हम थिएटर में जाते हैं और 3 घंटे की मूवी एक देखने का प्रोग्राम बनाते हैं, टिकट खरीदते हैं, लेकिन शुरू की 5 मिनट की मूवी देखते ही हम ये तय कर लेते हैं कि वह मूवी अच्छी है या खराब है। लेकिन सोचिए कितने लोगों ने मेहनत की होती है 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए। ठीक उसी तरह की जो मूवी को तो नहीं कहेंगे, एक बिल्कुल साक्षात परिदृश्य हमारी पुलिस तैयार करती है, और वो परिदृश्य होता है बिल्कुल ऐसा शांत वातावरण जिसमें अपराध ना हो, नशाखोरी ना हो, जिसमें चोरी चकारी ना हो। ये सब हम ऐसी आशा भी करते हैं, और पुलिस प्रशासन पूरा 24 घंटे 24x7 इसी काम में लगा रहता है। क्या इसके अलावा भी कोई और कार्य ऐसे हैं जिनमें कि पुलिस काम करती है? जैसे कि हम छोटी सी बात एक लें, अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर जा रहा हूं और मुझे जाम मिलता है, तो सबसे पहले जो अपशब्द कहे जाते हैं लोगों द्वारा वो पुलिस को कहे जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में झांक कर देखें या फिर किसी पुलिस वाले के साथ 1 घंटा बिता दें, तो हमें पता लगेगा कि वे कितने कष्ट सहते हैं हमारी भलाई के लिए। इसी क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं डीआईजी गढ़वाल के पास और पूछते हैं, क्या कुछ सुधार पुलिस की कार्यशैली में किए गए हैं? क्या जनता सहयोग करती है? और यदि जनता का सहयोग मिल रहा है, तो आगे आने वाले समय में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसमें कि जो मित्र पुलिस की एक संज्ञा उत्तराखंड पुलिस को दी जाती है, उसके अंदर और क्या क्या हम संयोजन करने वाले हैं? सबसे पहले पुलिस के दुर्व्यवहार की बात सामने आती है। पुलिस का चेहरा आते ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो है दानव खड़ा है। तो उस छवि को दूर करने के लिए पुलिस में एक बहुत पहले से एक मुहिम शुरू हुआ है, जिसमें इसीलिए सबसे पहले मित्रता, सुरक्षा और जो भाव हम लोगों ने दिया है, तो मित्र पुलिस का नाम हमारे उत्तराखंड की पुलिस को दिया है। इसका आशय है कि हम जो नागरिक है उनके साथ तो मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, लेकिन जो अपराधी है उनके साथ पूरी सख्ती के साथ हम लोग कार्रवाई करें। लंबी ड्यूटी के बाद हो सकता है कि कभी कभार इस तरह की शिकायतें देखने को मिली, फिर भी बहुत ही पेशेंस रखने हेतु हमारे द्वारा बार बार मीटिंग में, सेमिनार में, जो मंथली मीटिंग होती है, दरबार लगता है हमारे पुलिस कर्मचारियों के साथ, इस बात की नसीहत हमारे द्वारा दी जाती है। और हम देखते हैं कि पुलिस के व्यवहार में बहुत सुधार है। अच्छा एक परिवर्तन हम अन्य ज़िलों, प्रदेशों से भी तुलना करते हैं। लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, उनकी जो भलाइयाँ और उन शुभकामनाएँ आते हैं, उसको हम देखते तो अच्छा रिजल्ट हमें सुनने और देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत मेरे सामने भी आया है जो पुलिस, विशेषकर उत्तराखंड पुलिस की सम्मान में कसीदे के रूप में हम लोगों को स्वागत किया गया था अन्य प्रदेशों में जाते समय। तो हमारा यही प्रयास है कि सबसे पहले तो आप मीठी बोली बोलिए, अच्छे व्यवहार करिए, भले ही उसका यथासंभव जो भी मदद है वो करिए। हो सकता है हर तरह से आप उनकी मदद ना कर पाए, लेकिन मीठी बोलने से ही एक जो है जो राहत सामने वाले को मिलता है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया, डीजीपी साहब की भी इसमें भूमिका रही है, और जो भी पहले के हमारे पुलिस लीडर्स हैं, उनको एक ये रहा है कि उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल अन्य स्टेट की पुलिस से या अन्य जगह की पुलिस से व्यवहार के मामले में बिल्कुल अंतर दिखे। तो ये चीज़ें हमने अपना एक प्रयास में लाया है, और मैं समझता हूँ ये सामने आ रहा है, ये सब चीज़ें जो हमारे पुलिस के जो स्टेप्स है। जिसने सफ़ेद कोट पहना होता है वो इलाज करता है, वो कभी अदालत में जाकर केस नहीं लड़ता। लेकिन पुलिस महकमा एक ऐसा है, आप चौराहे पर रास्ता भूल जाते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस वाले के पास पहुंच जाते हैं। कहीं रास्ता जाम हो जाता है, आप पुलिस के पास पहुंचते हैं। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल पाती तो आप पुलिस के पास पहुंचते हैं। कहीं आपको साधन घर जाने का नहीं मिलता तो पुलिस के पास आप पहुंचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के पास जो कार्य क्षमता है उससे कहीं अधिक कार्य हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमें दोबारा से कार्यों की समीक्षा करने की जरूरत है? क्या ऐसा भी कोई प्रोग्राम, ऐसी भी कोई योजना अपनी गढ़वाल मंडल में चल रही है जिससे कि
जो नीचे के तबके के ग्राउंड रियलिटी के पुलिसमैन हैं, उनका जो काम का बोझ है उसको कम किया जा सके, और जो 24 घंटे वाली ड्यूटी है उसको थोड़ा सा उनको सुविधाएं दी जा सके। अभी इस तरह के अभियान चलाए गए डीजीपी साहब के आदेश से कि जो 24 घंटे की ड्यूटी है उसके बजाय 8-8 घंटे के शिफ्ट में इनको ड्यूटी दिया जाए और एक दिन इनको विश्राम दिया जाए, ताकि थोड़ा सा जो मानसिक स्थिति है, शांति है, अपने घरेलू काम है उसको भी वो जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है उसका वहन ठीक से कर पाए। जहाँ तक है हर क्षेत्र में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप वीआईपी का आगमन हो तो पुलिस की ड्यूटियाँ पहले से ही 3 घंटे पहले से लग जाती है, या कहीं मेला है, मेले का स्वरूप अब बहुत बदल गया है, बहुत लार्ज स्केल में अब जो है मेले आयोजित हो रहे हैं, तो इसमें भी पुलिस की जो है सक्रियता, भागीदारी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी तरह से आपदा एक बहुत बड़ा चुनौती है जिसमें हमें विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, फिर भी हमारे जवान जो है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और इतना इंसेंटिव सरकार की ओर से दिया गया है कि इस बार आपदा के क्षेत्र में, विशेषकर कोविड वाले प्रकरणों में, जो पुलिस का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें सरकार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये एक प्रोत्साहन राशि के रूप में पुलिस कर्मचारी को दिया गया है। तो इससे निश्चय ही पुलिस कर्मचारी का मनोबल ऊंचा हुआ है और काम के प्रति और ज़्यादा अच्छे और नए उत्साह के साथ ये लोग काम करेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, पहली बार दौड़ में फर्स्ट आने पर मेरे पिताजी ने मुझे 10 पैसे का एक सिक्का दिया था, जिसे आज तक मैंने संभाल कर रखा है। प्रोत्साहन राशि का मात्रा कोई मायने नहीं रखती। ये बहुत अच्छा डीआईजी गढ़वाल ने एक अपनी स्टेप लिया है, जिसमें कि वो 10,000 रुपये जो कि कोविड में जिन लोगों ने कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, उनको दिया गया है। हम एक अपील जनता से भी करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि पुलिस हमेशा डांटने, फटकारने या फिर गालियां देती है, लेकिन आप उसको मित्र की तरह देखिए, मित्र की तरह आप एक बार बात करके देखिए, और डेफिनेटली आप पाएंगे कि उसके अंदर एक सच्चा दोस्त छिपा हुआ है जो आपकी पर्सनल समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं डीआईजी गढ़वाल से, और इन शुभकामनाओं के साथ कि वे और आगे आने वाले समय में समाज को एक नई मिसाल कायम करेंगे और उनका प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।